basically environmental science पढ़ाएं या सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो would you be actually up for it? Yeah, I will surely. I would love to go and teach the children about environment. उनको कहूँगी सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द है. अगर ये तुम्हारे गिर्द अच्छा है तो तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है. अगर ये गंदा हो जाएगा तो you're going to move away And from do you it. think is there a need के proper तरीके से environment जो है rather कि आपको graduation में जाके पता चले अच्छा environmental science का भी सब्जेक्ट होता है. मौसमी हम बच्चों को क्या सिखाते रहते हैं about the electrons, protons और neutrons, things which a normal kid cannot see with his naked eye. कितनी ऐसी स्कूल हैं जिसके अंदर उनको दिखाई जाती है चीज. एनवायरमेंट इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट के हर इंसान अपनी आंख से उसे देख सकता है, उसे समझ सकता है, उसे फील कर सकते हैं अपने अराउंड. सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द किड्स टू स्टडी अबाउट द एनवायरमेंट एंड टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ. दरख्त लगाना, पानी को जाया मत करना, अपने आप को साफ रखना, अपने आसपास की जगहों को साफ रखना. हम लोग जैसे सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एक बात हमने की कि अगर हर पाकिस्तानी अगर एक दरख्त भी लगाता है तो हम लोग एक बड़ा ग्रीन पाकिस्तान बना सकते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. स्कूल कॉलेजेस के रोल की बात की कि अगर स्कूल कॉलेजेस में भी ये चीज़ बताई जाए तो एक बड़ी बेहतर चीज़ होगी. और अगर प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो आने वाले चंद ही सालों में जो 10, 12, 14 साल की उम्र के बच्चे होंगे वो शायद आपकी तरह बात कर रहे होंगे. इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द कंट्री. जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, शायद 14 साल का बच्चा यहाँ पे बैठा होगा और वो सारे बेनिफिट्स बता रहा होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. इट वाज एक्चुअली रियली लवली टू हैविंग यू ऑन आवर शो. लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज दें तो उन्हें बताएं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए, हर इंसान के लिए, वो लोग भी जो अडॉप्ट कर चुके हैं और वो लोग जो बेसिकली जिन्हें साफ पानी मिल रहा है और जिन्हें साफ पानी नहीं मिल रहा, हर किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अहमद, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह मियां ने हर इंसान को आंख दिया देखने के लिए और दिमाग दिया किसी चीज़ को समझने के लिए. तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान इसको या छोटा बच्चा इसको समझ ना सके. सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को फील करें. और हर इंसान ये जानता है कि बेहतर इन्वायरमेंट से सिर्फ ज़हनी सुकून नहीं मिलता बल्कि आप एक बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी हो सकते हैं. तो सिर्फ अपने आसपास की जो इन्वायरमेंट अगर आप सिर्फ उसी को बेहतर करना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे मुल्क के फ्यूचर के ऊपर. ठीक. असद, आपने जैसे कि पहले बात की रोटी, कपड़ा और मकान की, दीज आर द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज. जैसे कि आपने बात की अभी, मतलब ये हमारी अभी प्रेजेंट टाइम पे नीड है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स की वजह से कितने ख़त्म हो रहे हैं. हमारी फ्यूचर जनरेशन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर हम इसी शॉर्ट टर्म नीड्स पे लड़ते रहे. तो मेरा जहाँ तक मेरा ये कहना है कि हमें मतलब रोटी, कपड़ा और मकान बजारते तो देखा जाए तो हमें चलो नहीं भी मिल रहा, लेकिन आप अपने लॉन्ग टर्म नीड्स को तो कम से कम सस्टेन करें ना. आप दरख्त तो लगाएं, आप इन्वायरमेंट का तो ख्याल रखें. आज इन्वायरमेंट ठीक होगी तो कल को आपके बच्चे खुद ही ठीक हो. ठीक. तो जी हाँ, मेरा ये मैसेज है कि कायद आज़म ने हमें हमारी ये मुल्क इसलिए नहीं दिया था कि हम इसको दूसरों के हाथों बेचें या दहशतगर्दों के हाथों हम इसको ख़राब कर दें. हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, हमें इसको साफ रखना है और हमें इसको बहुत खूबसूरत बनाना है. और हमें अपनी जिम्मेदारी है हमारे सब के ऊपर, एक 2 साल के बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको साफ रखें, हम दरख्त लगाएं, हम इसको वी मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन. एक मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ईच एंड एवरी पाकिस्तानी शुड ओन दिस कंट्री. तो हमें बेसिकली अपनी सोचों में ये तब्दीली लेकर आनी है कि हम लोग अपनी सोच में ये तब्दीली लेकर आए कि ये मुल्क हमारा है और इसकी जिम्मेदारी हमने खुद लेनी है. नाज़रीन, तब्दीली तो हमें लानी होगी अपने रवैयों में भी और अपनी सोच में भी. अगर हम बेहतर पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी. तब्दीली लाए बगैर हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ सकते. आपने नौजवानों की बात सुनी, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि जिस तरह से इन सब लोगों ने बात की, हम लोग एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं. जब ये लोग आएंगे एरिना में आएंगे, जब ये लोग बेसिकली अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे तो हम डेफिनेटली श्योर कि ये बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे. नाज़रीन, इकबाल ने क्या खूब कहा है, आईने नो से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल ये कठिन है कौमों की जिंदगी में. नाज़रीन, इसी नोट पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे. आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा. हमारा ईमेल एड्रेस है hj@sonidatti.tv. हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा. अगले प्रोग्राम तक अपने उस मौसम कमल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.